Hello everyone. तो टुडे बच्चे वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, बट देन आज हमने उनके वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करनी है. इन द प्रीवियस मॉड्यूल जो हमने काम किया था वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस एरिया. तो आज हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पे दिया गया. लेट बी टेक ऑन टू डेट. आपको दिया गया है अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन दैट इज ऑन अ हेमिस्फीयर विद both their radii being equal to 1 and height of cone equal to height of radius. Height of cone equal to its radius. तो आपको यहाँ पे क्या दिया समझो. मान लीजिए मेरे को ना यहाँ पे ये कोई भी एक हेमिस्फीयर दिया गया. इस हेमिस्फीयर का जो भी बेस रेडियस है एग्जैक्ट उतने ही हाइट का इसके ऊपर एक कोन है यहाँ पे. फाइन. तो आपको यहाँ पे दिया है, देखो पहली बात तो देयर इज अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन. वो कोन कहाँ पे है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है. दोनों का जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे क्या दिया? 1 सेंटीमीटर. एंड देन आपको दिया है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. तो जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब इवन दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो दिस इज समथिंग यू हैव प्रोवाइडेड. आपने क्या करना है? गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. गेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो सुनो बच्चे, यहां पे बड़े सिंपल कंसेप्ट है. देखो पहला काम, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा फिगर का दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फिगर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल फिगर. तो कोनिकल फिगर का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हेमिस्फेरिकल फिगर का 2/3 पाई आर क्यूब. इसको चेक करते हैं. आपके पास आर एंड एच दे बोथ आर इक्वल टू 1. ठीक है. तो यहाँ पे आर वैल्यू 1 है, एच वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. बिकॉज आपको पता है आर इक्वल टू एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच वी आर गिवन. तो ये क्या आएगा? ओनली पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट इज द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई. वे टू कैलकुलेट, कुछ है नहीं कैलकुलेट करने लायक, सिंपल काम है, कैन बी डन. फाइन. देन सेकेंड वन समझिए. कोई बच्चा जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है उसने एक मॉडल बनाना है, और वो जो मॉडल बनाना है वो क्या करना है? डेट शुड बी सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मोर ओवर विद 2 cones on each of the end. Something like this. ये एक मॉडल बनाना है. ठीक है. अब यहां पे सुनो. और ये जो बनाना है by using a thin aluminium sheet. Anyhow, the diameter of the model is 3 सेंटीमीटर. डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है. तो मतलब जो इसका रेडियस है वो 3/2 रह गया. कंफर्म्ड हो गया. रेडियस यहां पे क्या है? 3/2. एंड देन जो मॉडल का लेंथ है वो आपको दिया है 12 सेंटीमीटर. ये आपको 12 दिया गया है ऑन द होल लेंथ. If each conical portion is having a height of 2 centimeter, fine, you are supported with this height. सब कुछ ही दे दिया. अब तो ये देखो, मान लो ये हाइट यहाँ पे क्या है? 2. What is the quantity of air contained? Quantity of air contained in this model, मतलब मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है. Quantity is something concerned with volume. We know that. तो हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने इसमें जो है अगर एयर का क्वांटिटी बताना है तो इट मीन आई वांट टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एयर. नाउ लुक,
व्हाट इज दिस हाइट कैपिटल H, डेट विल बी, इस 12 में से आप ये 2 ये आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेट विल बिकम 8 सेंटीमीटर, डेट इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट आई कैन सी. तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेंट, that will be volume of cylindrical part with, इसका रेडियस कितना है 3/2 एंड हाइट कितनी है कैपिटल H 8 प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ एनी वन ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ एनी वन ऑफ कोन विथ रेडियस क्या है 3/2 एंड हाइट क्या है 2. दिस इज व्हाट आई कैन से हियर. तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कैपिटल H एंड व्हाट द कोन 1/3 पाई छोटे वाला आर दोनों के लिए सेम ही है. ओके, height has been different. Height of cone and cylindrical object, they have been different. You can check it out. Calculation work अगर आप easier बनाना चाहते हो तो कॉमन निकालने पे फोकस करें. यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, कैपिटल H प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/3 टाइम. दिस इज व्हाट आई कैन से. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस 3/2 का स्क्वायर, तो मतलब 3/2 स्क्वायर मतलब 9/4, कैपिटल H 8, 2/3 इंटू H, ये H यहाँ पे कितना है 2 है. आप एलसीएम लेके चलेंगे 8 3 24, 24 में 4 ऐड के 28, तो सो सिंपल 7 4 28, 3 3 9, तो 6 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, तो दिस इज द वैल्यू बच्चे वी आर गोइंग टू गेट. अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को, मतलब डेट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेंट, फाइन, जिसको कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था. तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देन अगर हम यहाँ पे बच्चे अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं, नाउ लिसन. तो अपकमिंग प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे क्या दिया सुनिए. देयर इज अ गुलाब जामुन, तो व्हाट हैपन्स, इट कंटेन्स आपके पास आपको दिया गया है, देयर इज अ गुलाब जामुन, इट कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है जो आपको दिया गया, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. अब आपने क्या करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 such pieces if each piece is shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends. Okay, fine. So that can be treated like, ये आपको ना शेप ऑफ गुलाब जामुन दिया है, इसका सेंट्रल पार्ट आपको सिलेंड्रिकल और एंड पॉइंट आपको हेमिस्फेरिकल दे रखे हैं. दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर. ठीक है, अब ये जो है ना, इस पूरे गुलाब जामुन जो पीस है इसका लेंथ आपको दिया 5 सेंटीमीटर. लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. और जो इसका रेडियस है ये आपको दे रखा है 1.4.
तो जो रेडियस है ये दोनों का है सिलेंड्रिकल और हेमिस्फीयर, जो दोनों के दोनों है, दोनों का सेम है वहाँ पे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये एक पीस के डिमेंशन दे रखे हैं। आपको कहा गया कि जो एक पीस है उसमें 30% जो वॉल्यूम है वो उसमें जो शुगर सिरप है उसका है, जो क्वांटिटी ऑफ शुगर जो आपके पास वो मटेरियल होता है लिक्विड मटेरियल, ठीक है ना, तो वो आपके पास वहाँ पे जो है वो 30% वेट तो उसका ही है। तो अब हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच पीसेस, 45 पीसेस में कितना होगा वो क्वांटिटी, ठीक है। एक के डिमेंशन आपको दे दिए, पहले तो आप एक का एक्चुअल वॉल्यूम निकालिए, व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन पीस, ना पहले वो निकालेंगे। तो एक्चुअल वॉल्यूम वन पीस का निकालने के लिए सिलेंडर में दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड विल बी गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम देयर, हमें वहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच पीसेस, हम ये बात कर रहे हैं बच्चे। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, देखिए जो मेरे पास है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन पीस, पहले इसकी बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन पीस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डेट इज पाई आर स्क्वायर, हाइट को हम यहाँ पे h मान लेते हैं, प्लस आगे क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ना डेट इज वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर, हाउ मेनी हेमिस्फीयर देयर आर 2, तो इनटू 2, प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक पीस का वॉल्यूम निकालेंगे, वो क्या होगा सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ एनी वन ऑफ हेमिस्फीयर V2 है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद सुनो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h 4/3 पाई आर क्यूब, कुछ कॉमन आता है ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर, रह क्या गया h प्लस 4/3 टाइम r रह गया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 14/10, 14/10। व्हाट इज h, 5 में से देखो जो हेमिस्फीयर का रेडियस उतना ही उसकी हाइट, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतनी उसकी क्या होती है हाइट, तो ये कितना हो गया 1.4, 1.4, तो 1.4 ये 1.4 ये 2.8, तो ये पूरे 5 में से अगर आप ये 2.8 ये वाला माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2.2, बी केयरफुल नाउ, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली अपना इलेबोरेट करके चलिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये क्या आ गया, सुनो जो h है h की वैल्यू 2.2, 4/3 टाइम अब r, व्हाट इज r 1.4, तो मैंने ये वैल्यू को फिलहाल के लिए यहाँ पे फिल कर दिया बच्चे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, चलो देखते हैं थोड़ा बहुत सॉल्व करके। 7 2 14, डोंट कैंसल, 100 में रखेंगे थोड़ा सा काम बाद में आसान रहेगा। तो ये कितना आ गया 22 इंटू 28 अपॉन 100। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चलना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल को हटा दूँ तो 2.2 क्या बन जाएगा 22/10 एंड 1.4 क्या बन जाएगा 14/10। तो पहले तो ये 10 को बाहर निकाल दो, तो जब मैं ये 1/10 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 1000, अब यहाँ पे क्या बचा 22 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 14,456 अपॉन 3, ये बच गया फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर मैं इनको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 616, इनको सोल्व करेंगे तो 22 इंटू 3 66 में 5 6 ऐड किया तो 122 अपॉन 3 इंटू क्या आ गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चे ये जो है ना, ये मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट इज वॉल्यूम ऑफ वन पीस फिलहाल के लिए। बट देन हाउ मेनी सच पीसेस आर देयर, 45 सच पीसेस देयर आर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 such pieces, 45 such pieces, you have to multiply this by, आप 616 को 122 3 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 45, तो दिस इज समथिंग I'll be left with, ये बन गया आपके पास। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 के साथ कैंसिल हो गया 15 आ गया,
तो मतलब एक तरीके से आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 616। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा अपॉन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये अगर एक पीस का वॉल्यूम है तो ये 45 सच पीसेस का वॉल्यूम आ गया, समझे। अब ये जब काम कर लिया, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। तो पहले अब सुनो, यहाँ पे इनको आगे हमने सोल्व तो करना ही करना है। अब देखो, एक पीस में 30% आपके पास वहां पे क्या है, शुगर सिरप है, तो इतने पीसेस में क्या होगा, इसका 30% निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर जो क्वांटिटी है आपके पास यहाँ पे ऑफ आपके पास यहाँ पे ये जो सिरप है आपके पास, शुगर सिरप इन 45 पीसेस, दैट विल बी 30% ऑफ बट जो कंप्लीट वॉल्यूम था ये क्या था, 616 इंटू 183 अपॉन 100, तो मतलब 30 अपॉन 100 इंटू 616 इंटू 183 अपॉन 100। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 616 तो यहाँ पे पड़ा है, अगर आप इसको करेंगे तो 549 अपॉन 1000 आ गया। तो अब 616 को 549 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 338184, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या है 1000, तो ये क्या बन जाएगा 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सुन लो मेरी बात, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ पहले एक गुलाब जामुन पीस का वॉल्यूम निकाला। जब 1 पीस का वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या आएगा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों के वॉल्यूम को सरप्लस कर दो, प्लस कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 पीस आ गया, 1 पीस का वॉल्यूम। ऐसे कितने पीस हैं 45, तो 45 पीसेस के लिए मैंने अलग से वॉल्यूम निकाल दिया। जब 45 पीसेस का पूरा वॉल्यूम निकल गया, उसका हमने 30% निकाल दिया। तो इट इन्वॉल्व्स अ फ्यू कैलकुलेशन वर्क, ओके, जिसको आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली करके चलना है। होपफुली यू कैन गेट इट डन एज पर योर लेवल, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में हम यही काम करके चल रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल टेक ओवर ऑन टू द अपकमिंग 2 प्रॉब्लम्स विच आर रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन बच्चे, थैंक यू।